नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। 4 पीएम न्यूज टाइम के मंच पर स्वागत है। एक बार फिर से नए वर्ष की सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई। हम मंगल कामना करते हैं कि ये नया वर्ष आपके जीवन में नए अवसर, नया मार्गदर्शन, सुख समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए। बात करेंगे आज प्रधानमंत्री मोदी की उन बातों की जो वो अक्सर विदेशों में जाकर कहते हैं, लेकिन जब भारत में आते हैं तो उन शब्दों का उपयोग कहीं भी होता हुआ नजर नहीं आता है। जैसे कि कुछ एक पुष्प गुच्छ होता है, बुके होता है फूलों का, वो सजाकर अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग्स के अंदर पेश कर दिया जाता है और ये बताने का प्रयास किया जाता है कि मेरा भारत ऐसा है और मैं ऐसा हूं। लेकिन आज की तारीख में दुनिया जानती है कौन कैसा है, कौन कैसा दिखता है बाहर से और अंदर से कैसा है। वो गाना था ना, ये तो पब्लिक है ये सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब पहचानती है। ये पब्लिक है ये सब जानती है, सब देश जानते हैं। जब बाहर जाके बार बार भारत ये कहने की कोशिश करता है या मोदी जी कहने की कोशिश करते हैं कि इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, भारत लोकतंत्र की जननी है, मुझे नहीं समझ आया कि भारत के कौन से हिस्से में, कौन से काल में, कब लोकतंत्र था। एक थोड़ा समय पहले मोदी जी एक वर्ड यूज किया करते थे, लिच्छवी साम्राज्य। कि लिच्छवी साम्राज्य के अंदर लोकतांत्रिक प्रणाली होती थी, पर लिच्छवी साम्राज्य तो कभी भारत का हिस्सा था ही नहीं, वो तो नेपाल का हिस्सा था। नेपाल कभी भी भारत का हिस्सा नहीं रहा। नेपाल कभी भी एक परतंत्र राष्ट्र नहीं रहा, गुलाम राष्ट्र नहीं रहा। तो भारत के कौन से हिस्से में लोकतंत्र था ये मुझे नहीं पता। कभी कभी वो एक और चीज कोट कर देते हैं कि लोकतंत्र का मतलब ये कि अगर आप हमारे वेदों को भी पढ़ेंगे, उपनिषदों को पढ़ेंगे, तो वहां पर यह कहा जाता था कि जो ग्रामीण परिवेश होता था, ग्राम सभाएं होती थी या गांव होते थे, उसके अंदर एक सभा बन जाती थी, पंचायत बन जाती थी। अब उस हम आज के जमाने में पंचायत कहते हैं। तो ये तो हमेशा से होता आया कि जैसे ही मानव सभ्यता का विकास हुआ है, तो भारत ही क्यों, हर सभ्यता के अंदर दो चार बड़े बूढ़े जो होते हैं गांव के या किसी बस्ती के, वो मार्गदर्शन के लिए एक साथ आ जाते हैं और जो लोगों की जो समस्याएं होती हैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अब आप इस किस्म की किसी ग्राम सभा को या किसी पंचायत को या किसी ग्राम प्रमुख को आप कहें कि ये तो लोकतंत्र का जननी है, तो ये तो मेरे गले उतरता नहीं है। कम से कम मेरे गले तो नहीं उतरता है। हो सकता है लोगों के इसमें मतभेद हो, लेकिन ऐसे कोई यहां पर एविडेंस या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए कि भारत में कहां लोकतंत्र था। सिर्फ ये कहने से कि वहां ग्राम सभा होती थी, वहां पे 4 सदस्य होते थे, तो वो तो दुनिया में सभी जगह होते थे। सभ्यताओं का जन्म ही ऐसे हुआ है, सभ्यताओं का विकास ही ऐसे हुआ है। एक और उनका एक शब्द आता है अब G20 समिट के अंदर, खासतौर से मोदी जी को कुछ एक्रोनिम पेश करने की बहुत आदत है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। यानी कि एक पृथ्वी है, एक ही परिवार है और हम सबका भविष्य भी एक है। अगर एक ही पृथ्वी है, मान लिया, एक ही परिवार है, तो फिर मोदी जी इस एक परिवार के अंदर जब आप सीएए का कानून बनाते हैं तो मुसलमानों को अलग क्यों कर देते हैं? क्या वो परिवार का हिस्सा नहीं है? एनआरसी जब बनाते हैं तो वहां भी मुसलमानों को बाहर कर दिया जाता है। क्या ये परिवार का हिस्सा नहीं है? जब आपको लोकसभा और राज्यसभा के, विधानसभाओं के टिकट देने होते हैं तो आप किसी भी एक मुसलमान को, ईसाई को टिकट नहीं देते हैं।
तो क्या वो वन फैमिली का हिस्सा नहीं है? यानी कि जो आप बाहर प्रीच कर रहे हैं, जो कह रहे हैं और जो इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो बिल्कुल उल्टा है। एक और शब्द यूज़ करते हैं आजकल वो, G20 के समिट में। महात्मा गांधी को और भगवान बुद्ध को कोट कर रहे हैं। लेकिन इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है गॉडसे को। प्रवेश वर्मा जैसे आदमी, अनुराग ठाकुर जैसे आदमी, गेरुए वस्त्रधारी ना जाने कितने साधु जो इनके सपोर्टर हैं, बीजेपी, आरएसएस के, वीएचपी के, बजरंग दल के, जो गॉडसे प्रेमी है और गांधी को गोली मारते हैं और गालियां देते हैं। गांधी की बात करना विदेशों में जाके मोदी जी और यहां आके उस प्रज्ञा ठाकुर को जो ये कहती हैं कि मैं गोडसे को देशभक्त मानती हूं क्योंकि उसने गांधी को मारा, आप कहते हैं मैं उससे मन से माफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन लोकसभा का टिकट दे देते हैं उसको। तो जो आप बोल रहे हैं बाहर गांधीवाद को और जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, दोनों बिल्कुल अपोजिट है। यानी कि यहां पर जो गोडसे प्रेमी है, उन्हें सरकार का पूरा प्रश्रय, पूरा वरद हस्त मिला हुआ है। क्योंकि आपने कभी भी किसी व्यक्ति को जिसने गोडसे प्रेमी हो, जो गांधी की आलोचना करता हो, जो हिंसा के अंदर लिप्त हो, जो आजकल प्रज्ञा ठाकुर चाकू उठाने की बात करती है, तलवारें उठाने की बात करती है, हिंदुओं को हिंसक करने की बात करती है, आप कोई वक्तव्य नहीं देते उसके ऊपर। इसका मतलब है कि जो गोडसे प्रेमी सो कॉल्ड ये सारे के सारे हैं, आप उनको एक किस्म से प्रश्रय दे रहे हैं कि हां तुम जो मर्जी बोलो, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं बोलूंगा, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जाके मैं तुम्हारी बात नहीं करूंगा, मैं गांधी की बात करूंगा। तो अंतरराष्ट्रीय मंचों पे आप गांधी की बात करते हैं और यहां गोडसे प्रेमियों को आप खुली छूट दे देते हैं कि जितनी मर्जी गांधी को गालियां दो। तो ये गांधी और बुद्ध को याद करने की बातें हैं। अब आते एक और शब्द के ऊपर, कंपैशन, करुणा। ये बाहर जाके कहते हैं कि भारत कंपैशन का प्रतीक है, साथ में ट्रस्टीशिप और इंक्लूसिवनेस, समावेशी विचारों की बात भी करते हैं। पहले कंपैशन पे आ जाते हैं। बाहर आप गांधी के, नानक के, बुद्ध के कंपैशन की बात करते हैं, करुणा की, दया की बात करते हैं। और भारत में जो हिंसक होता हुआ हिंदू वर्ग है, जो तालिबानी बन रहा है, और वो आपके आरएसएस के विंग से निकले सारे लोग हैं, जो कि विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, बजरंग दल के लोग हैं, और ये तालिबानी प्रवृत्तियों वाले लोग हैं, जो हिंसक प्रवृत्ति के लोग हैं। आप इनकी आलोचना भी नहीं करते हैं। बाहर बुद्ध की और गांधी की करुणा की बात करते हैं और यहां इनकी हिंसा की आप आलोचना भी नहीं करते। एक शब्द आपके मुंह से नहीं निकलता कभी कि ये प्रवेश वर्मा जैसे लोग जो मुसलमानों का बहिष्कार करते हैं, या अनुराग ठाकुर जैसे लोग जो खुलेआम ना जाने क्या करने की बात करते हैं कि देश के गद्दारों को टक 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 टक, या फिर वो लोग जो सारे के सारे किसान सम्मेलन जब हुए थे तो उसके अंदर सबको खालिस्तानी कहते थे, तब आपने कुछ नहीं कहा उनसे। या सारे मुसलमानों को आप पाकिस्तानी कहते हो, तब कुछ नहीं कहा था। या आपके मंत्री गुजरात के जगदीश वर्मा जैसे व्यक्ति जब बडगाम में जाते हैं जहां बीजेपी हारती है जिग्नेश मेवानी से, वहां कहते हैं कि वहां सारे के सारे जो वोटर्स है विश्वासघाती हैं और देशद्रोही है, क्योंकि आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया, कांग्रेस को वोट दे दिया। इसे करुणा नहीं कहते हैं मोदी जी, इसे करुणा नहीं कहते हैं, इसे हिंसा कहते हैं, इसे तालिबानी प्रवृत्ति कहते हैं। और आप इस तालिबानी प्रवृत्ति की कभी भी आलोचना नहीं करते हैं। यानी कि नीचे वाले सबको पता है कि हम जो भी करेंगे, ऊपर वालों हमें सपोर्ट करेंगे, हमें कोई सजा नहीं मिलेगी, एफआईआर भी दर्ज नहीं होगी। तो आप जो कहते हैं और आप जो कर रहे हैं, डायमेट्रिकली अपोजिट है। फिर आप कहते हैं ट्रस्टीशिप। मैं हैरान हुआ ये शब्द देख के, G20 के उसमें आप ट्रस्टीशिप की बात कर रहे थे। ये तो गांधी का प्रिंसिपल है। आप कब से गांधी के विचारों पर चलने लगे? गांधी तो सादा लिबास में रहते थे बिल्कुल, एक लॉयन क्लॉथ और एक धोती के अंदर। गांधी तो वो थे जो गरीबों को देख के जिन्होंने उनके आंसू निकल आए थे और अपने कपड़ों का त्याग कर दिया था उन्होंने। आपने तो ऐसे-ऐसे कपड़े पहने हैं प्रतिदिन, रोज 10 लिबास बदलते हैं, 82 करोड़ भूखे लोग हैं इस देश के अंदर।
आपके समय में 82 करोड़ लोग भिक्षक बन गए और आप 10 बार लिबास बदलते हैं और आप ट्रस्टीशिप की बात करते हैं। ट्रस्टीशिप पे तो दौलत सभी हाथों में होती है, समान वितरण होता है। लेकिन आपके राज में तो सारी दौलत चंद हाथों में अंबानी और अडानी के पास जा रही है। बात अब ट्रस्टीशिप की करें, इंडिया में तो ट्रस्टीशिप का प्रिंसिपल ही नहीं है और आप ट्रस्टीशिप की बात करते हैं और लेकिन जो कर रहे हैं वो एग्जैक्टली अपोजिट है। आगे बात करते हैं इंक्लूसिवनेस की, समावेशी, यानी कि मुसलमानों को आप टिकट नहीं देते, ईसाइयों को आप टिकट नहीं देते, पंजाब में 2-4 सीटों को छोड़ के सिखों को आप टिकट नहीं देते, तो आप कहां से समावेशी हैं? आपके मंत्रिमंडल के अंदर आपको शायद एक भी व्यक्ति वहां पर ना सिख मिलेगा, ना ईसाई मिलेगा, ना मुस्लिम मिलेगा। सिख तो वो भी एक हरदीप पुरी को ले लिया बाहर से राज्यसभा के थ्रू, अदरवाइज वो भी नहीं लेना था आपको। तो टिकट तो आप देते नहीं किसी को। तो ये कौन सी समावेशी विचारधारा है जो बाहर जाके आप इंक्लूसिवनेस की बात करते हो? जब सिटीजनशिप एक्ट बनता है तो मुसलमानों को एक्सक्लूड कर देते हो और आप समावेशी इंक्लूसिवनेस की बात करते हो। आपकी पार्टी आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल हर जगह समाज को बांटती है, एक्सक्लूसिवनेस में जाती है, इंक्लूसिवनेस में नहीं जाती है। जो आप कहते हो उसका उल्टा करते हो। बेहतर होगा कि आप इन शब्दों को ना बोला कीजिए। ये शब्द आपको सूट नहीं करते क्योंकि आप इनको प्रैक्टिस नहीं करते। ना करुणा को प्रैक्टिस करते हैं, ना समावेशी को प्रैक्टिस करते हैं, ना वन अर्थ वन फैमिली को प्रैक्टिस करते हैं, ना ट्रस्टीशिप को करते हैं। आप किसी चीज को प्रैक्टिस नहीं करते। आप बुद्ध और गांधी के विचारों को भी प्रैक्टिस नहीं करते हैं क्योंकि आपके अंदर त्याग की भावना नहीं है। त्याग होता तो बात ही क्या थी। जिनमें त्याग होता है और जिस देश में 82 करोड़ लोग भूखे हों, जिन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब ना हो, उस देश का प्रधानमंत्री दिन में 10 बार लिबास नहीं बदलता है। वो फिर शास्त्री जी जैसा होना चाहिए। अगर कोई त्यागी व्यक्ति था तो वो लाल बहादुर शास्त्री थे। इतने कपड़े तो पंडित नेहरू ने कभी नहीं बदले। वो भी दिन में एक लिबास पहनते थे। इंदिरा गांधी ने कभी नहीं बदले। भारत के किसी प्रधानमंत्री ने लिबासों की ये नुमाइश नहीं की, कभी भी नहीं की। आप करते हैं। शायद आप कहेंगे कि मेरे पास अपने पैसे हैं, प्रधानमंत्री की मुझे तनख्वाह मिलती है। तनख्वाह तो आपसे पहले जो दूसरे प्रधानमंत्री थी, उनको भी मिलती थी, पर वो नुमाइश नहीं करते थे। पर आपको लगता है कि नुमाइश करके हिंदुस्तान को जीता जा सकता है, लेकिन इतिहास आप नहीं लिखेंगे ना। इतिहास तो तब लिखा जाएगा जब आप चले जाएंगे और लिखने वाले कोई और होंगे और वो आपके सेक्रेटरी नहीं होंगे जो आपका इतिहास लिखेंगे। फिक्र मत कीजिए, आपका नाम इस देश में कभी भी जो आप बनने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं गांधी बन जाऊं, नहीं, आप नहीं बन पाएंगे। ना ही आपके कहीं पुतले लगेंगे, ना ही आपकी ख्याति होगी। आपको कभी भी एक अच्छे लोकतांत्रिक लीडर के रूप में नहीं जाना जाएगा क्योंकि प्रेस की जो आजादी थी वो आपने खत्म कर दी, लोकतांत्रिक परंपराएं आपने खत्म कर दी, इंस्टीट्यूशंस को आपने ध्वस्त कर दिया, सारी परंपराएं आपने ध्वस्त कर दी। आप राजा होके चलते हो, आप किंग होके चलते हो, 8,000 करोड़ के प्लेन के अंदर चलते हो, बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर बीएमडब्ल्यू और मेबैक के अंदर चलते हो। आप कहां से एक गरीब मुल्क का प्रधानमंत्री हो? आप तो ऐसा लगता है किसी एक बहुत अमीर मुल्क के प्रधानमंत्री हो, लेकिन अमीर मुल्क के प्रधानमंत्री भी इस ढंग से खुद को कंडक्ट नहीं करते हैं। खैर, बात जो मैं कहना चाह रहा था वही थी कि जो आप कहते हो वो आप काश करते, लेकिन आप वो करते नहीं हो। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेता हूं। एक बार फिर से सभी दर्शकों को मंगल कामनाएं। फीडबैक दीजिएगा। हमारे चैनल्स को 4 PM न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।